ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक और तड़कती भड़कती प्यार मोहब्बत की कहानी सामने आ गई। कहानी ज़रूर प्रेम की है, लेकिन इस कहानी में कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, यानी जासूसी की कहानी। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको इस अद्भुत प्रेम कहानी की पूरी गाथा बताते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री देख रहे हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की जो कि भारत की नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की। लड़की का नाम है सीमा गुलाम हैदर। वो पाकिस्तान के कराची की रहने वाली 27 साल की इस महिला की कहानी एक ऐसी अजीब कहानी है जो इस तरह की कहानी कभी कभार देखने और सुनने को मिलती है। सीमा का मतलब ही होता है सरहद। दरअसल ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत सीमा सरहद पार से हुई है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत दरअसल 2020 से होती है, जब देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करीब करीब लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना के चलते। इस दौरान इंटरनेट की दूरियों ने एक दूसरे को इतना करीब कर दिया कि आज दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जिस्म जान बने हुए नज़र आ रहे हैं। अब इंटरनेट के बिछे हुए तारों ने पूरी दुनिया को एक घर के आंगन की तरह बना दिया है और समेट दिया है, और जज्बात भी एक दूसरे के ऐसे कर दिए हैं कि अब उसमें सरहद और दीवारें कोई मायने नहीं रखती हैं। दरअसल सीमा नाम की वो लड़की जो कि पहले ही से शादीशुदा थी, उसकी प्यार की कहानी की शुरुआत होती है एक गेम से जिसका नाम होता है पबजी गेम। हालांकि पर्सनली मुझे अब तक पबजी गेम का कोई फार्मूला समझ में नहीं आया, लेकिन जो खेलते हैं वो खेलते हैं, और आज उस खेलने के नतीजे में दो दिलों की दूरियां एक हो गई। जब 2020 का ज़माना चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की लड़की सीमा और भारत का एक लड़का सचिन दोनों पबजी गेम खेल रहे थे। गेम में बताते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। तो उस गेम की खासियत यही थी कि एक दूसरे के साथ ये लोग पहले चैट करने लगे और फिर चैट करने के साथ साथ एक दूसरे से बातें करने लगे, और बातें करते करते एक वो दौर आ गया जब इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि शायद हम दोनों की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट होगी और हम एक दूसरे के लिए शायद बने हैं। गर्चे ये सरहद की दीवार ज़रूर खड़ी है, लेकिन हम दोनों के दिल एक हैं, हम दोनों के जज्बात एक हैं। यही कारण था कि सीमा ने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की कि उसका अपना एक पति है, उसके 4 बच्चे हैं, और वो एक ऐसे देश में रहती है जिसे भारत का दुश्मन देश कहा जाता है, और भारत में सीमा का यूं प्रवेश कर जाना आसानी के साथ ये मुमकिन भी नहीं लग रहा था। लेकिन सीमा ने अपने प्यार को पाने के लिए न केवल सरहद की दीवार को तोड़ा, बल्कि धर्म के बंधन को भी तोड़ा और अपने पति को भी छोड़ा। साथ ही साथ 4 बच्चों को लेकर के वो इंडिया वापस आ गई। पहली मर्तबा जब वो सचिन से मुलाकात करती है, वो तारीख होती है 10 मार्च सन 2023, और इन दोनों की मुलाकात नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होती है, जो कि राजधानी काठमांडू में पड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर सीमा पाकिस्तान से नेपाल कैसे पहुंच गई। भारत से सचिन नेपाल पहुंच जाता है, ये तो आसान है क्योंकि नेपाल और भारत में कोई भी वीज़े का सिस्टम नहीं है। लेकिन दरअसल पाकिस्तान से नेपाल आ जाना सीमा के लिए ये थोड़ा सा कठिन तो ज़रूर था। तो बात दरअसल ये है कि सीमा सबसे पहले वो पाकिस्तान के कराची से अपना वीज़ा लगवाती है और वो जाती है शारजा, और शारजा के थ्रू वो नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुँचती है। और इधर सचिन अपने घर नोएडा के रबुपुरा इलाके से ये सामान्य सफ़र बांधता है और नेपाल काठमांडू पहुंच जाता है, और दोनों वहीं पर पहली मर्तबा 10 मार्च सन 2023 को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। सीमा बताती हैं कि जब हमने एक दूसरे को देखा तो हमारी बाँछें खिल गईं, क्योंकि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम फिज़िकली एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे। आखिरकार ये दोनों मिलते हैं और वहाँ करीब करीब 7 दिनों तक रहते हैं एक होटल में, और उसी दौरान सीमा बताती है कि हमने सचिन से शादी की। ख़ास बात यह है कि जब सीमा पहली बार सचिन से मिलने नेपाल आई थी तो अपने 4 बच्चों को वो छोड़ कर आई थी। दोनों ने 7 दिन गुजारे एक होटल में, शादी की पशुपतिनाथ मंदिर में, और उसके बाद सीमा और सचिन दोनों अपने अपने देश चले गए। सीमा बताती हैं कि जब हम एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, अलग हो रहे थे, तो हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी, दर्द हो रहा था, और दोबारा ना मिल पाने का एहसास भी खाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने सचिन से कहा कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। सचिन ने कहा ज़रूर मिलेंगे, और मिलने के बाद इस तरह सचिन अपने घर इंडिया वापस आ जाता है
और सीमा अपने घर पाकिस्तान वापस चली जाती है। और आखिरकार सिर्फ 2 महीने के बाद एक बार फिर वो फैसला करती है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए वो इंडिया आएगी। उसने सचिन के साथ पूरे मामलात तय किए। उसने कागज़ी कार्रवाई के ज़रिए से पहले इंडिया आने की कोशिश की, लेकिन जब ये मुमकिन ना हो सका तो उसने एक बार फिर कराची से अपना वीज़ा लगवाया और वो इस बार दुबई गई। दुबई से नेपाल, नेपाल से दिल्ली और दिल्ली से रबूपुरा ग्रेटर नोएडा के इस इलाके में आ पहुंची। और इस वक्त वो भारत की मीडिया का अटेंशन बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी जा रही है। इस लड़की ने भारत के प्रधानमंत्री से अपील की है कि हमें नागरिकता दी जाए और हम यहीं पर रहेंगे, सचिन के साथ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जिसमें सीमा के पुराने शौहर, जिनका नाम था गुलाम हैदर, वो इस वक्त सऊदी अरब में हैं। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट की है कि उनकी पत्नी है सीमा, उनको पाकिस्तान वापस किया जाए क्योंकि वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी बाप का दिल बग़ैर बच्चों के तो हरगिज़ नहीं लग सकता, वो भी जब अपने बच्चों के सुख सुविधा के खातिर वो अपना वतन छोड़ करके किसी और देश में पैसा कमाने के लिए निकला हो और उसके पीछे उसकी पत्नी इस प्रकार का गुल खिला करके अपने आशिक के साथ फ़रार हो जाए, वो भी दूसरे देश, तो सोचिए कि उस शौहर के दिल पर क्या गुजरता होगा। शायद एक आम इंसान इस दर्द को महसूस ना कर पाए। लेकिन जब यहाँ पर सवाल किया जाता है सीमा से कि क्या आप गुलाम हैदर के पास दोबारा जाना चाहेंगे, तो सीमा कहती हैं कि वहाँ जाने की सूरत में हमें कत्ल कर दिया जाएगा और हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, हमें यहीं रहना है और यहीं पर मरना है। अगर हमें पाकिस्तान भेजा गया तो हम खुदकुशी कर लेंगे, जान दे देंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें उन्होंने इंडियन मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। दोस्तों, कहा जाता है कि मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। और ये भी कहा जाता है कि एक तरफ़ा मोहब्बत हो तो सज़ा देती है, दो तरफ़ा हो तो मज़ा देती है। तो यहाँ पर एक तरफ़ा नहीं बल्कि दो तरफ़ा मोहब्बत है और इसीलिए इस मोहब्बत में मजबूती है। क्योंकि 27 साल का जो सचिन है वो शक्ल सूरत से तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत मासूमियत है उसके जज्बात में। उसने सीमा से बहुत ही दिल खोल कर मोहब्बत की है। यही कारण है कि उसने उसके 4 बच्चों को अपने बच्चों की तरह एक्सेप्ट किया है। 27 साल का ये नौजवान जिसका नाम सचिन है, ये दरअसल ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रहता है। वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है। 13,000 उसकी तनख्वाह है। उसके बावजूद वो कहता है कि हम सीमा को भी और इन 4 बच्चों को खुशी खुशी रखेंगे और इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार देंगे, क्योंकि उसने ही कहा था कि अपने बच्चों को वापस लेकर आ जाओ इंडिया, वरना वो बच्चे बिना बाप के कैसे रहेंगे। यही कारण था कि सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर सचिन के कहने पर इंडिया वापस आ गई और अब सचिन के माँ बाप ने इसको अपने बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। ख़ास बात यह है कि इस वक्त सीमा की जो स्थिति आप देख पा रहे हैं वो कुछ यूँ है कि उसने इस्लाम धर्म से अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लिया है और प्यार में पड़ करके उसने अपने पति को एक तरीके से इग्नोर कर दिया है, अपने वतन को इग्नोर कर दिया है, अपने भाई बहनों को इग्नोर कर दिया है और उसने सिर्फ और सिर्फ सचिन के ख्वाब देखे और सचिन से एक तरीके से इस तरह से अपने आप को जोड़ रखा है कि उससे जुदा होने की सूरत में मानो उसकी सांस से रुक जाएगी। सचिन और सीमा की कहानी फिल्मी भी है। एक फिल्म आई थी गदर, जिसमें सनी देओल एक सिख के किरदार में होते हैं और सकीना नाम की एक लड़की होती है जो पाकिस्तान से इंडिया आती है। बिल्कुल कुछ इसी तरह की कहानी सचिन का है, बस सचिन हिंदू हैं और ये सीमा मुसलमान हैं। वो पाकिस्तान से सकीना की तरह इंडिया आ गई हैं। बस हिंदू और सिख में फ़र्क है, लेकिन कहानी बिल्कुल सिमिलर है। तो ये सचिन और सीमा की कहानी है, लेकिन ये तो प्रेम कहानी है। अब आइए एक दूसरा एंगल जो जुड़ा हुआ है वो है जासूसी का, क्योंकि जब 2 देश आपस में एक दूसरे के सामने दुश्मन के तौर पर खड़े हों तो इस तरह की कहानी में जासूसी की शंका तो बढ़ ही जाती है। और जासूसी की शंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आपको बता दें कि जो सीमा नाम की लड़की है पाकिस्तान से आई है, दरअसल उसका एक भाई है और वो पाकिस्तानी फ़ौज में है। और दूसरी बात यह है कि सीमा के पास से 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, 1 सिम कार्ड मिला है, 2 VCR कैसेट्स बरामद किए गए हैं और ज़्यादातर चैट्स डिलीट पाए गए हैं, 4 जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। और ख़ास बात यह है कि सीमा केवल 5वीं पास अपने आप को बताती है, लेकिन अंग्रेज़ी वगैरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करती है वो बिल्कुल एक ग्रेजुएट लेवल के तौर पर इस्तेमाल करती है और साथ ही साथ हिंदी भी खूब ज़बान पर चढ़ी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से लोग जासूसी की शंका भी जता रहे हैं, यहाँ तक कि उसी जासूसी की शंका के आधार पर उसको जेल की हवा खानी पड़ गई। अब वो फ़िलहाल ज़मानत पर है,
और आज वो इंडियन मीडिया में अपनी पूरी कहानी बता रही है। लेकिन दोस्तों, जासूसी की जो कहानी होती है वो आम लोगों को, लेमैन को समझ में नहीं आती है। उसको लगता है कि ये कोई जेन्युइन कहानी है जो हमारे सामने बताई जा रही है। लेकिन जो जासूसी की पटकथा होती है उसके पीछे बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं, बहुत बारीकी होती है। टेक्निकल लोग उसकी बारीकियों को समझ पाते हैं, वरना आम लोग जासूसी की कहानी को आसानी के साथ नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि जासूसी के शक में उसको जेल की हवा खानी पड़ी थी और अभी भी उसके ताल्लुक से कई तरह की जांच चल रही है कि क्या वाकई में ये एक जेन्युइन लव स्टोरी है या फिर एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो सीमा पार से सीमा सचिन के हवाले से इंडिया भेजी गई है। मैं आपको यहाँ पर भारत के एक बहुत बड़े जासूस की कहानी बताता हूँ जो कि इस कहानी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। यहाँ तो सीमा पाकिस्तान से इंडिया आई है, अब वो जासूस है या नहीं है अभी जांच चल रही है, लेकिन एक जासूस बनकर के हमारे देश से पाकिस्तान गए थे जो इस वक्त भारत में बहुत ही बड़े पद पर हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी के सलाहकार हैं। उनका नाम है अजीत डोभाल। आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े करीबी हैं। दरअसल अजीत डोभाल किसी ज़माने में 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर जासूसी कर चुके हैं। उन्होंने वहाँ एक कहानी अपनी बताई आकर के, और उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा आ गया कि हम लाहौर में थे, दाता सरकार एक दरगाह थी, वहाँ हम जा रहे थे, गुजर रहे थे। एक सफ़ेद दाढ़ी और बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाले एक शख्स ने हमको बुलाया और कहा कि तुम मुसलमान हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं तुम मुसलमान हो। मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो उनको लेकर के अपने घर लेकर के चले गए। तो अजीत डोभाल ने पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। और अजीत डोभाल जिस जगह से आते हैं दरअसल वहाँ परंपरा है लड़के लड़कियों दोनों के कान छेदने की। तो यही कारण है कि उस बंदे ने उनको पहचान लिया। तो अजीत डोभाल से वो बंदा कहता है जो कि सफ़ेद दाढ़ी और एकदम मुसलमानों की तरह रहने वाला व्यक्ति, वो कहता है कि मैं भी हिंदू हूँ और हिंदू होने की वजह से शायद मुझे यहाँ ख़तरा है, इस वजह से मैं मुसलमान बन करके रह रहा हूँ। लेकिन उसने अपने कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दिखाई और कहा कि मैं इन्हें पूछता हूँ। तो अजीत डोभाल पाकिस्तान की खुफिया चीज़ों को, अंदर के हालात को जानने के लिए जासूस बन करके गए थे और 7 साल तक वापस लौट करके जब वो इंडिया आए तो वो अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुए। यही कारण है कि आज तक उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और यही वजह है कि अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी का सलाहकार बनाया गया है। तो दोस्तों, ये प्रेम कहानी है या एक जासूस की कहानी है, ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रेम कहानी है, सीमा से उस पार सीमा की कहानी, जो कि सरहद और धर्म की सीमाओं को बिल्कुल मुनहदिम कर देता है। दोस्तों, इस कहानी पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं दबाएंगे तो आप तक अगली स्टोरी नहीं पहुंच पाएगी।